नमस्कार, मैं अश्विनी। देश की महिला बाल विकास मंत्री ने सोमवार को सोशल मीडिया पर जारी एक कैंपेन को बूस्ट किया। इसके जरिए मकसद है कि समाज तक ये पैगाम पहुंचे कि बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं समझा जाए। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या आज के हालात में हमारे समाज और परिवार के अंदर बेटी के मुताबिक बहू को दर्जा दिया जाता है? और क्या अगर बहू के साथ बेटी जैसा बर्ताव होने लगा तो घरेलू हिंसा खत्म करके महिला उत्पीड़न के चढ़ते ग्राफ पर लगाम कसी जा सकती है? डॉटर कैंपेन में डॉटर के साथ जुड़े इन लो लफ्ज के साथ क्या सच में कोई बड़ा फर्क महसूस किया जा सकता है? देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन्म से पहले लिंग परीक्षण जैसे मसलों के बीच मुहिम का समर्थन क्या कोई असर पैदा कर सकता है? आज बात होगी आपके साथ, बात होगी समाज के पहलू पर। बिग फाइट लाइव में जारी रहेगा चर्चा का दौर। आज ये मुद्दा क्यों चुना, माई डॉटर कैंपेन क्या है? पहले एक रिपोर्ट आपके सामने पेश है, फिर चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे। एक बुनियादी सा सवाल है कि क्या बहू को ये समाज बेटी का दर्जा दे सकता है? लेकिन कैसे मुमकिन होगा? FirstIndiaNews.com पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। साथ ही फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी आप बता पाएंगे कि इस सवाल पर आज आपकी क्या राय है। चर्चा में शामिल मेहमानों से आपको मुखातिब करा देते हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुकी हैं। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष लाडकुमारी जैन साहब हमारे साथ हैं। ज्योतिष परिषद के प्रदेशाध्यक्ष पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी हमारे साथ हैं। जमात इस्लामी हिंद के मीडिया सचिव डॉक्टर इकबाल साहब हमारे साथ हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता शालिनी आरोन जी हमारे साथ हैं। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता निशात सिद्धू जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। माई डॉटर कैंपेन जो कि सोशल मीडिया पर जारी है, मैं सबसे पहले आप सभी की राय जानना चाहूँगा। शुरुआत करना चाहेंगे सुमन जी आपसे। इस कैंपेन को लेकर आप क्या सोचती हैं? एक शोशेबाजी है या फिर इसका कहीं असर इम्पैक्ट आ सकता है मौजूदा हालात को देखते हुए? देखिए, बेटियों के लिए कोई भी कैंपेन चलता है तो सराहनीय होता है। कोशिश अच्छी है, परिणाम क्या आता है नहीं होता है वो बात की चीज़ है। लेकिन अगर किसी मंत्रालय के द्वारा ये चेष्टा की गई है कि इसको कैंपेन के रूप में, क्योंकि इन दिनों हम लोगों ने देखा कि देश में कभी मदर्स डे, कभी फादर्स डे, डॉटर्स डे, बहुत सारे फ्रेंडशिप डे, तो अगर इस डेट को 11th ऑफ जो डेट है हमारे डॉटर्स डे को एक सप्ताह के रूप में और डॉटर्स डे के रूप में मंत्रालय इनिशिएट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि सरकारों के द्वारा अगर इस प्रकार का इनिशिएशन है तो अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए। अब कितना इम्पैक्ट और कितना इसका प्रभाव निचले स्तर तक जाता है, क्योंकि दो चीज़ें हैं। सरकार की योजना कागजों के माध्यम से ज़मीन तक पहुँचे, गांव और ढानियों तक पहुँचे, या सोशल साइट्स के माध्यम से केवल उस वर्ग के लोगों तक ही सीमित रहे, ये दो चीज़ें हैं। अगर ये केवल सोशल साइट्स पे है तो सोशल साइट्स कितने लोगों को अवेयर करता है, कितने लोगों को जागरूक करता है, ये भी एक सवाल उठेगा। लेकिन कोशिश है, कहीं से भी होती है, महिला होने के नाते, बेटी होने के नाते अच्छा लगता है। इस मुकम्मल तस्वीर होनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। लाडकुमारी जी आपसे भी जानना चाहूंगा कि कैंपेन शुरू हुई है लेकिन अंजाम तक, परवान तक कैसे पहुंच पाएगी? क्या बेहतर जरिया है सोशल मीडिया? ये सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन तो अभी हाल ही की बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो लास्ट के वर्ष कहूँ 20वीं शताब्दी के पूरा साल गर्ल चाइल्ड ईयर मनाया। ये वन टाइम एक्टिविटीज से कोई बदलाव आने वाला नहीं। शुरुआत अच्छी है लेकिन इसको केवल हम डे या कुछ वीक या सप्ताह के, ये एक बिगिनिंग है और इससे समाज को एक मैसेज जाना चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ कि बेटी तो हमेशा बेटी है। बहुत तो बहुत बाद की सेकंड स्टेप की बात है, जब वो किसी के साथ शादी होती है तब को किसी की पत्नी बनती है, किसी की बहू बनती है। लेकिन इन सब के अंतर को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले पैदा होने के साथ ही जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि बायोलॉजिकली पैदा होने के साथ सेक्स के आधार पर, लेकिन जेंडर जो वो एक सोशल कंस्ट्रक्शन है
और समाज पैदा होने के बाद परिवार और समाज वो ये खांचा बना देता है कि वो लड़की के लिए ये भाषा, ये लैंग्वेज, ये पहनावा ये होगा और लड़के के लिए होगा। तो वहां से पैदा होने के साथ जो उन दोनों के बीच जो भेदभाव किया जाता है और उसके दुष्परिणाम हम आज देख रहे हैं कि आप देखिए दहेज की बात जिस तरह से बीच में आती है, क्या था, एक बहुत सिंपल था। डावरी का मतलब जो होता था कि एट द टाइम ऑफ मैरिज एवरीथिंग गिवन बाय द पेरेंट्स विद लव एंड अफेक्शन, पर वो लव और अफेक्शन तो गायब हो गया कहीं, और डिमांड ऑफ डावरी शुरू हो जाती है। तो कन्यादान, और कन्यादान करने की चीज है क्या? तो ये जो फर्क है वो अंतर झट से खत्म हो, तब जाकर के हमें एक लगता है कि एक बहुत अच्छे माहौल में, जहां आज लड़कियों की जो स्थिति है, महिलाओं की स्थिति है, उसको झट से खत्म करने के लिए एक रेगुलर चेन के रूप में पाठ्यक्रमों में डालने की बात होगी, करिकुलम एक्टिविटीज में डालने की बात होगी, सर्विस के जो कंडक्ट रूल्स है उनमें डालने की बात होगी। तो ये सारी एक प्लानिंग सही तरीके से स्ट्रेटेजी के तहत होनी चाहिए। इसलिए केवल ये दिवस या सप्ताह मनाने से काम चलने वाला। निशा जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या ये मुहिम एक सार्थक पहल तो निश्चित तौर पर है, लेकिन इसको अंजाम तक पहुंचाने का रास्ता बेहतर है? मैं लाडजी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि बेटी पहले है, वो जिंदा रहे, वो पैदा हो, बेटियों की संख्या नहीं घटे, हमको इस बात पे जोर देना चाहिए। दूसरा, एक बात को लेके हम लोग हमेशा उसके अगेंस्ट रहे, जब ये स्लोगन दिया गया कि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। तो बहू तो बहुत बाद की बात है, पहले बेटी को तो जिंदा रहने दीजिए, उसको तो पैदा होने दीजिए, उसके अस्तित्व पे तो सवाल मत खड़े कीजिए। तो कैंपेन कोई भी हो वो हमेशा अच्छी होती है, स्वागत योग्य होती है, लेकिन वो अंजाम तक कैसे लेके जाएंगे, धरातल पे उसको कैसे उतारेंगे, सवाल वहां पे खड़े होते हैं जी। फिर 1975 का जो वर्ष था वो महिलाओं के लिए वर्ष था। उस वक्त भी ऐसी बहुत सारी, आपने जो फिगर दिखाए हैं पिछले 10 साल के डावरी डेथ के, तो तब भी तो ऐसे ही कठिनाई थी। लाडजी तो उस जमाने को देखती आ रही हैं, ये बहुत बेहतर बता सकते हैं। हमारा संगठन यूएन के साथ जुड़ा हुआ था, हमारे संगठन ने इंटरनेशनल लेवल पे उन सारे प्लेटफॉर्म पे काम किया। तो वो वर्ष इसीलिए तो मनाना पड़ा भी, बेटियों को जिंदा तो रहने दो, जो ससुराल के घर में चली गई हैं उनको जहर दे के मारो, उनको फांसी के फंदे पे लटकाओ, या सोसाइटी में एक वैक्यूम था और वो जिसका तस बरकरार है। क्या इन लो शब्द अगर हटा दिया जाएगा, सिर्फ डॉटर रहेगी, तो ये मुमकिन है कि ये वैक्यूम खत्म किया जा सकता है? शालिनी जी, देखिए, अगर आप लीगली जाते हैं तो डॉटर इन लॉ जो है वो कानून के तरीके से जो बेटी एक घर में ब्याह के लाई जाती है, इसलिए ये वर्ड वहां से ओरिजिन हुआ कि डॉटर इन लॉ, यानी कानूनी रूप से आप किसी की बेटी को अपने घर में लेके आए हैं। अब अगर आप इन लॉ वर्ड हटाना चाहते हैं तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट है, दूसरे कानून हैं, उसमें डॉटर के राइट्स अलग हैं और डॉटर इन लॉ के लीगल राइट्स अलग है। तो इसलिए इन दोनों को कंफ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉटर इन लॉ अगर समाज चाहता है कि वो भी बेटी की तरह रहे तो आप उसको वैसे ट्रीट करो, बट डॉटर इन लॉ ये तो ऐसा हो जाएगा कि अगर डॉटर इन लॉ को आप केवल शब्दों के लिए उसको डॉटर बना रहे हैं तो ऐसे तो कल को जैसे लड़की ब्याह के आती है लड़के वालों के यहाँ पे, तो केवल ये एक तरीका होता है कहने का कि भाई ये लड़के के घर में ब्याह के लाई गई है, कानूनन रूप से इस महिला को लाया गया है, और वो महिला जब आती है तो वो तन मन धन आत्मा से उसी घर का मेंबर बनने की अपनी पूरी कोशिश करती है जी। अब कल को तो ये भी कानून आ जाएगा कि आप अंकल, चाचा, मामा, ताऊ कुछ मत बोलें, सबको मदर बोल दें, सबको फादर बोल दें, तो या तो ऐसा होगा कि ये डॉटर नंबर 1, डॉटर नंबर 2, तो ये सेग्रीगेशन कैसे होगा? तो हमें इन इश्यूज को कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। आई बिलीव कि ये जहां पर है वहीं पे रहने चाहिए, बट हाँ जो स्वभाव है, जो एक सामाजिक सोच है, जैसा कि मतलब जो रिश्ता है उसको अपना अधिकार मिल जाए तो बेहतर काम हो सकता है, मुकम्मल अंजाम हो सकता है जी। उसको जो शब्द जहां पर है उसको वहीं पे रहने दीजिए। मुझे एक बात कहनी है कि बहू और बेटी के फर्क को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ मर्ज नहीं करना चाहिए। बेटी का अपना अस्तित्व है,
बहू का अपना अस्तित्व है। दोनों के बिना इस ब्रह्मांड की कल्पना नहीं की जा सकती है। और रिश्तों को ख़त्म करके आप किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते हो। बहू बेटी से भी बड़ा दर्जा है। हम संस्कार को एक अपने घर में जब बेटी हमारे पैदा होती है तो हम उसको कहते हैं कि इसको दूसरे के घर जाना है, और उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि तुमको एक घर बसाना है जहाँ इतनी जिम्मेदारियां हैं और अपने घर के संस्कारों को लेके उस घर में जाना है। और बहू जो आती है, बेटी और बहू को मर्ज कर देंगे तो मैं तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहू का दर्जा बेटी से बहुत बड़ा है। इसको लेकर समाज क्या सोचता है, धर्म क्या सोचता है, कानून क्या सोचता है? बहू बहुत बड़ा दर्जा है। बहू एक पूरे संस्कारों के साथ एक पूरे परिवार को आगे लेके जाती है। तो बहू बेटी को मैं नहीं सोचती हूँ कि एक करना चलिए, मैं सभी का मेरा ओपिनियन जानना चाहूंगा। मैं पुरुषोत्तम जी और डॉक्टर इकबाल का भी रुख करना चाहूँगा। पुरुषोत्तम जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ठीक है, कानून की बात हिंदू और मुस्लिम एक्ट के मुताबिक शालिनी जी ने अभी बताई, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या शास्त्रों में परिकल्पना की जा सकती है इसके जरिए? पुरुषोत्तम जी। देखिए, ये बात सही है कि हमारे अभी बहन सुमन जी बोल रही थी कि बहू का दर्जा बड़ा होता है। ये बात सही है। प्राचीन काल से शास्त्र मत और ज्योतिष मत की बात करें तो प्रत्येक देवी देवता के आगे भी श्री लगाया गया है। और श्री हम कहते हैं, बहू का जो घर की पत्नी होती है, घर की मालिक होती है, उसको हम श्री के रूप में देखते हैं, लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। जैसे श्री नारायण, भगवान विष्णु का अपन नाम लेते हैं तो बोलते हैं कि श्री नारायण, या फिर कहें कि उमापति यानी उमा जी का पहले नाम आ रहा है। इसी प्रकार से प्रत्येक जगह श्री लगाया जाता है नाम के आगे। तो बहू का एक तरीके से लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। बेटी और बहू में थोड़ा अंतर है। हमारे वेदों में इसका बड़ा स्पष्ट किया है कि श्री शते लक्ष्मीश्च पत्न्याम बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विना व्याप्तम स्न इखाणा मुमिखाणा, कि जो बेटी है, बेटी को तैयार करके दूसरे घर के लक्ष्य के लिए, दूसरे घर के हम शादी करके भेजते हैं, तो उस घर का पूरा जिम्मेवारी, लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए बेटी को तैयार करके, पढ़ा लिखा के, विद्वान बना करके, सभी तरीके से हम समझा करके और उस घर की शान मान आन के लिए भेजते हैं। और फिर वो व्यक्ति अपने आगे श्री लगाता है। श्री लगाने का मतलब है कि बेटी को बहू के रूप में स्वीकार किया और उसको लक्ष्मी के रूप में सम्मान दिया। इस्लामिक मत भी जानना चाहूंगा डॉक्टर इकबाल साहब आपसे। जी, इस्लाम जो है महिलाओं के अधिकार पूरी तरह से नियत करता है। यहाँ हमारे बहुत सारे विद्वान बहनें बैठी हुई हैं, वो अच्छी तरह से जानती हैं कि बेटी के रूप में उसके अधिकार हैं, बहू के रूप में उसके अधिकार हैं और माँ के रूप में उसके अधिकार हैं। यानी महिला के जितने भी रूप होते हैं उन सब रूपों में उसके अधिकार नियत किए गए हैं। सवाल यह है कि अधिकार तो धर्मों ने दे दिए, लेकिन क्या वो अधिकार समाज उनको दे रहा है? जाहिर है बहस का मुद्दा भी इसीलिए बना है। सही बात यह है कि समाज वो अधिकार उनको नहीं दे रहा है। यदि वो अधिकार दे दिए जाएं तो ये जो आए दिन की खराबियां पैदा होती हैं और बहुओं के साथ प्रताड़ना का मामला होता है और ये जो दहेज प्रताड़ना के मामले अदालतों में चलते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। सवाल यही है कि बहू और बेटी में ये फर्क करने की बात क्यों आती है, कौन करता है और क्या कहीं इस फर्क के जरिए प्रताड़ना तो नहीं जुड़ जाती? सवाल इस बात का भी है कि बुनियादी अधिकारों का क्या होगा और महिला सुरक्षा का क्या होगा। ब्रेक लेते हैं, लौटेंगे तुरंत और इसी पहलू पर बात करेंगे लौटने के साथ।